नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर तैयारी की तरबीज में। आज हम अपने विषय से इतर अर्थात विज्ञान से इतर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है सिनेमा का समाज पर प्रभाव। इसमें थोड़ी हम मनोविज्ञान, थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, थोड़ा अपने अनुभव, जो हमारे अनुभव हैं, वो शेयर करेंगे। समझिएगा, किसी देश का जो सिनेमा है वो उस देश के समाज को, या किसी विशेष क्षेत्र का जो सिनेमा है वो समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके बारे में आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा में कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के प्रयोग और दुरुपयोग किस प्रकार किए जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है, ज्ञात है, कोई किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है उसको हम जब अर्जित करते हैं तो ज्ञान को अर्जित करते समय हमें जो ईश्वर ने या प्रकृति ने जो हमें ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जो 5 हैं, तो जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं किसी भी ज्ञान के अर्जन के लिए, तो वह ज्ञान उतना ही स्थायी हो जाता है। उदाहरण के रूप में कोई किसी भी प्रकार का टॉपिक है जिसको हमने केवल और केवल किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, किसी किताब में केवल हमने पढ़ा है, अब उसके बारे में हम एक कल्पना तो कर सकते हैं कि ये जो इसमें चर्चा की गई है किताब में, ये घटना किस प्रकार की हो सकती है। परंतु उसी किताब पर आधारित कोई फिल्म है, किसी भी प्रकार का कोई चलचित्र है, कोई वीडियो है, यदि वह हम देखते हैं तो इसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हमने किताब में पढ़ा है और उसी से संबंधित किसी भी पुस्तक को जो फिल्म में प्रदर्शित की गई है उसको अगर हम देखते हैं तो जो किताब में वर्णित है वो भले पढ़ने से हमें याद नहीं होता है या समझ में नहीं आता है, परंतु फिल्म या फिर वीडियो की सहायता से जब हम उसे देखते हैं, अब चूंकि इसमें कम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, फिल्म देखते समय ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, तो इसके द्वारा जो टॉपिक होता है वो हमें ज़्यादा क्लियर होता है। इसी तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी का सिनेमा में किस तरीके से प्रयोग होता है और किस तरीके से दुरुपयोग होता है। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है सिनेमा का समाज पर प्रभाव। सिनेमा में जो दिखाया जाता है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक जो होता है वो कम है और जो नकारात्मक है वो ज़्यादा है। किस तरीके से? भारतीय सिनेमा के जो धारावाहिक हैं, सीरियल हैं, इनमें जो दिखाया जाता है उसमें नकारात्मकता ज़्यादा है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है। किस प्रकार से नकारात्मकता ज़्यादा है और किस तरीके से ये समाज को प्रभावित कर रहा है, इसका एक उदाहरण देके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट में बताना कि जो हमारा अनुभव है वो ठीक है अथवा नहीं। सबसे पहला, कोई भी किसी भी प्रकार का धारावाहिक है, उस धारावाहिक में जो पात्र होते हैं उसमें से कुछ पात्र हैं, जैसे मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ सास, ननद, ये 2 पात्र ऐसे हैं जो धारावाहिक में लिए जाते हैं और इन दोनों पात्रों को मुख्य रूप से प्रायः जो धारावाहिक होते हैं उनमें इनको नेगेटिव दिखाया जाता है, इन्हें नेगेटिव दिखाया जाता है। अब चूंकि इन दोनों पात्रों को नेगेटिव दिखाया गया है, अब कोई भी लड़की है जो इस धारावाहिक को देख रही है, किसी भी प्रकार के धारावाहिक को देख रही है, उसमें ये जो दोनों पात्र हैं इनको नकारात्मक रूप से दिखाया गया है। और अगर उसकी उम्र 7 से 8 साल है और मुख्य रूप से जितने भी धारावाहिक हैं उनमें मुख्य रूप से यही दिखाया गया है कि सास और जो ननद, और भी कुछ पात्र हैं लेकिन मुख्य रूप से इन 2 पात्रों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जिसमें इनको नेगेटिव दिखाया जाता है। कोई लड़की ऐसी है जिसकी उम्र 7 से 8 साल है, वो इस धारावाहिक को देखती है, तो किस तरीके से उसके दिमाग पर इस धारावाहिक का प्रभाव पड़ेगा, या इस तरीके के जितने भी धारावाहिक हैं जिनको वो देख रही है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष होती है या 20 वर्ष होती है, जब उसकी शादी के लायक उम्र हो जाती है, तो एक लंबे पीरियड तक उसने ऐसे धारावाहिक देखे हैं जिनमें इन 2 पात्रों को नेगेटिव दिखाया गया है, नकारात्मक दिखाया गया है, तो उसके ब्रेन पर जो प्रभाव पड़ेगा इन दोनों की जो इमेज होगी
इन दोनों की इमेज उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में नेगेटिव बनेगी। उसके बाद जब वो ससुराल जाएगी तो ससुराल में वो, चूंकि वो पहले से ही उसके मन में एक विचारधारा है कि सास जो होती है वो बहू के पक्ष में कभी नहीं होती है, ननद जो होती है वो बहू के पक्ष में कभी नहीं होती है, तो वो धारणा शादी से पहले ही उसकी बन चुकी है कि ये दोनों जो पात्र हैं ससुराल में ये निगेटिव हैं। जिसकी वजह से वो जब जिस घर में जाएगी वहाँ भी उनको उसी दृष्टिकोण से देखेगी, और उसी दृष्टिकोण से देखने की वजह से कलह का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि वो ब्रेन में पहले ही इस बात को बैठा चुकी है कि ये दोनों जो पात्र हैं ये नकारात्मक है। दूसरा, ये धारावाहिक की बात हो गई है। अब कुछ धारावाहिक ऐसे भी हैं जो पौराणिक चीजों पर आश्रित हैं या पौराणिक चीजों से बनाए गए हैं, जैसे रामायण या महाभारत। इनका समाज पर पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन चूंकि आपको भी पता है कि ये जो है ये कुछ ही धारावाहिक हैं जो इस तरीके के हैं जिनका समाज पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मोस्टली जो धारावाहिक हैं उनका समाज पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, जो फिल्में दिखाई जाती हैं, इन फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें अश्लीलता ज़्यादा दिखाई जाती है, आपको भी पता है। अब चूंकि किसी भी तरीके की भारत में कोई पॉलिसी नहीं है, किसी भी कंटेंट को यूट्यूब पर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। अगर उसमें अश्लीलता है, किसी भी उम्र का बच्चा है, जो कि कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के कंटेंट सर्च करते हैं या देखते हैं, तो जो अश्लीलता है वो कोई अगर किसी भी प्रकार का एडल्ट नहीं है, वयस्क नहीं है, और वो बच्चा देख रहा है किसी बड़े के मोबाइल पर जिसमें अश्लीलता परोसी गई है, तो उसके ब्रेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोई फिल्म ऐसी है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रेरणादायक है, तो आपको भी पता है भारतीय समाज में जो प्रेरणादायक मूवी बनती हैं उनको देखने का बिल्कुल एक वर्ग ही अलग है, और उनको देखना मोस्टली लोग पसंद नहीं करते हैं। जिनमें मारकाट ज़्यादा है, हिंसा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। जो हिंसा हो रही है वो ठीक है, लेकिन उसमें वयस्क को देख रहे हैं तो वो चूँकि मैच्योर है वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, परंतु जो मैच्योर नहीं है, एडल्ट नहीं है, वो अगर उस हिंसा को देखते हैं तो उनके ब्रेन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सिनेमा में उन चीज़ों को दिखाया जाना मेरे हिसाब से बेहतर है जो भविष्य का निर्माण कर सकें, जिनके लिए सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो अश्लीलता है वो किसी भी तरीके से इंटरनेट पर अपलोड नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए। अमर्यादित चीज़ें किसी भी तरीके से नेट पे अपलोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेट पर अपलोड होने का मतलब है कि उसकी पहुंच हर उस व्यक्ति तक है जिसके हाथ में मोबाइल है, बशर्ते उसकी उम्र कुछ भी रही हो या कैसी भी रही हो। तो जिसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना है, चूँकि किसी भी वीडियो या फिल्म में एक से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को सीखते हैं और वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो समाज पर सिनेमा का प्रभाव सकारात्मक जब पड़ेगा जब चीज़ें समाज के सामने सकारात्मक रखी जाएंगी, और नकारात्मक तब पड़ेगा जब समाज के सामने नकारात्मक रखी जा रही है। भारतीय सिनेमा में सकारात्मक चीज़ें भी बढ़ रही हैं और नकारात्मक चीज़ें भी बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ विशेष समाज का, बल्कि समाज के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक चीज़ों को अंगीकृत कर रहे हैं, अपने अंदर उतार रहे हैं, और सकारात्मक चीज़ें हैं उनको नहीं उतार रहे हैं। इस वीडियो में हमने जो भी बताया है वो अपने अनुभव शेयर किए हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यदि उसे लगता है कि मैंने जो बताया है वो सही है,
तो कमेंट के माध्यम से आप अपने जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया है वो मेरा अनुभव गलत है तो आप मुझे उस तरीके का कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो सिनेमा का समाज पर प्रभाव है थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।